यसु में आपकी सलामती हो। प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कि आज के फरीसी, क्या वो फरीसी जो उस दौर में मौजूद थे, जिनको यसु कहते थे बड़े सख्त अल्फाज में, क्या चूना फिरी कब्रों। हमने यूहन्ना का भी जो अंदाज था वो भी देखा। वो उनको साफ कहते हैं आए सांप के बच्चों। इतने सख्त अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल होते थे। तो क्या वो फरीसियाना दौर जो था वो पीछे छूट गया, वो उसी टाइम पर अप्लाई हुए और आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं या नहीं है? जानते हैं बिशप साहब से, हमारे दरमियान मौजूद हैं। नाजरीन, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आप सबको सलाम। खुदावंद आपके साथ हो। बेटा, मेरी समझ के मुताबिक जो आप ये पूछना चाह रही हो, आप ये पूछना चाह रही हो कि फ़की और फरीसी यहूदियों के उस्ताद थे जी। खुदावंद यसु मसीह और उस ज़माने के लोग उनको रद्द किया करते थे, बिल्कुल उनके रवैयों को रद्द किया करते थे। उस्ताद वो थे, उस्ताद वो थे, लेकिन जो उनका रवैया था कि वो अपने आप को बड़ा मगरूर, बड़ा अपने आप को शानदार, और जिस तरह खुदाम यसु मसीह ने फरमाया कि बड़ी बड़ी जगह पे बैठना पसंद करते थे, सदर कुर्सियाँ मांगा करते थे, वो अपनी एक्स्ट्रा मशहूरी मांगा करते थे कि वो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट आज भी ऐसा रवैया हमें नजर आता है। यही बात है कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि आप यही पूछना चाह रहे हो जी बिल्कुल कि कहीं इस तरह की रूह आज के ज़माने में काम तो नहीं कर रही। बिल्कुल यही पूछना चाह रही हो? बिल्कुल बिल्कुल। बेटा, खुदावंद यसु मसीह नए अहदनामे के शुरू करने वाले, ठीक है, वो हमारे बादशाह हैं। उनसे ये नया अहद शुरू हुआ है, उनसे नया ज़माना शुरू हुआ है। यहूदी एक तरफ हो गए हैं, क्रिश्चियन एक तरफ हो गए हैं, लेकिन मसीहों के पास भी वही दिमाग है, वही फितरत है। आलम भी हो सकते हैं, उन आलमों में बड़े हलीम और फरोतन और दरवेश किस्म के लोग भी हो सकते हैं, और उन्हीं में बड़े बड़े मगरूर भी हो सकते हैं, बड़े बड़े मगरूर भी हो सकते हैं। अब मैं बड़े सादा से लफ्ज़ों में कहूँगा कि पहले तो जो कुछ था वो है था। अब वारे वारे जाइए फेसबुक के, इंटरनेट के, व्हाट्सएप के, लोगों ने रोज़ अपनी तस्वीरें बनाई होती हैं, बड़े बड़े अपना नक्शे खींचे होते हैं, बड़े बड़े अपने स्टाइल बनाए होते हैं, रोज़ उन्होंने मैसेज पे मैसेज किए होते हैं, जो तस्वीर मिल जाए वो अपने सारे रिश्तेदारों में भेजी होती है कि कोई हमें भूल ना जाए। लोग जो, जैसे आप पिछले एक प्रोग्राम में कह रही थी कि हम कहते हैं कि जी हम आपके लिए दुआ करेंगे, लेकिन अमली तौर पे कुछ नहीं करते। बिल्कुल। और जब ये कह लेते हैं कि हम दुआ करेंगे तो फिर हम दुआ भी नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते, भूल जाते हैं। और मैं ये कहूँ कि बेटा, हमें, मैंने कई प्रोग्रामों में ये कहा है कि हमें खुदावंद से दुआ का रूह मांगने की ज़रूरत है। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि हमें दुआ का रूह चाहिए, और जब खुदावंद अपना रूह देता है, दुआ का रूह देता है, तो वो रूह हमारे रूह के साथ मिलकर आहें भर भर के हमें दुआ करने का वो एक रूह अता फरमाता है। वो रूह जो बाला खाने में खुदा ने अपने शागिर्दों पर, अपने घराने पर, अपने लोगों पर नाज़र फरमाया, और उसके बाद पेंतिकोस्त का आगाज़ हुआ। बिल्कुल। हमें हलीमी और फरोतनी की ज़रूरत है, हमें खुदावंद के कदमों में बैठने की ज़रूरत है। और मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि नए अहदनामे में खुदावंद यसु मसीह ने अपनी तालीम का जो आगाज़ किया, उसका आगाज़ किया पहाड़ीवाद से। और सबसे पहली बात उन्होंने क्या कही? मुबारक है वो जो दिल के गरीब है, कि अपने दिल के अंदर से बुग़्ज़, अपने दिल के अंदर से शोखी, अपने दिल के अंदर से वीआईपी ट्रीटमेंट का मांगना, अपने अंदर से ये शरारतें, अपने अंदर से शोखियाँ, ये सारी चीज़ें निकाल दो, दिल के गरीब हो जाओ, तो आसमान की बादशाही तुम लोगों की है। अगर अपने आप को खाली कर दोगे,
आदमी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि उसके दिल के अंदर बुरे ख्याल होते हैं, उसके अंदर गलत कंपटीशन होती है, उसके अंदर अपने आप को अहमियत देने का गलत रवैया होता है, उसको अपने अपने सदर कुर्सियां चाहिए होती हैं, बड़ा बिशप बड़ा अपने आप के साथ लॉर्ड बिशप लगा लेता है। लॉर्ड एक ओहदा है जो इंग्लैंड में पार्लियामेंट में यूज़ होता है, और उनके जो निज़ाम है उसके मुताबिक चंद एक बिशप हैं जिनकी सीट लॉर्ड की होती है। उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चंद बिशपों की सीटें होती हैं, वो लॉर्ड बिशप होते हैं। हमारे यहाँ पे शौक से लिख लेते हैं लॉर्ड बिशप, बहुत सारे नकल बस कॉपिंग है। मतलब ये है कि अपने आप को बड़ा बनाना, जो मैं नहीं हूँ मैं उससे बड़ा बनने की कोशिश करूँ, और आप पाबंद हो क्योंकि आप मेरी बेटी हो, आप पाबंद हो कि आप मेरी बात मानो, आप पाबंद हो कि मेरा तारुफ कराते हुए आप मेरे शान में कसीदा पढ़ो, आप पाबंद हो कि मुझे अच्छी से अच्छी कुर्सी जो है ना वो किराए पे वो अपना जो डेकोरेशन वाले हैं उनसे मंगवा के मेरे लिए रखो, आप पाबंद हो कि अच्छे से अच्छा हार जो है ना वो मंगवाया जाए, और ऐन इबादत हो रही हो तो खुदावंद यीशु मसीह को जलाल नहीं देना, हमने साहब बहादुर को जलाल देना। ये फरीसिज्म है, ये फरीसियों का रवैया है। और खुदावंद का कलाम जो, जैसा मैं अक्सर ये अपने पैगामात में टॉक शोज़ में ये कहता रहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का जो मत्ती की इंजील का 5वां, 6वां, 7वां बाब है, उसके बाद भी ये उनका एक आइन है जो उन्होंने आइन बना के दे दिया हमें कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की बुनियादी बातों का की बुनियाद होनी चाहिए, ये रवैया होना चाहिए, इसके ऊपर सारा दारो मदार होना चाहिए। और ये 6वां बाब यहाँ से शुरू होता है, खबरदार आए ईमानदारों खबरदार, आए नए अहद के लोगों खबरदार, आए ईमानदारों खबरदार, आए पादरियों बिशपों काहिनों खबरदार, आए एल्डरो आए चौधरियों खबरदार, अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखावे के लिए ना करो। अब यह कहाँ से शुरू होती है? इसमें एक नहीं, अब जैसे मैंने पहले कहा और मैं कहता रहूँ और कहता रहूँगा कि हम सब के सब शाही कानों का फिरदा है, और खुदा का कलाम कहता है जो उस्ताद हैं वो ज़्यादा सज़ा पाएंगे। अगर मैं उस्ताद हूँ तो मुझे ज़्यादा सज़ा मिलेगी, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ और मैं खुद ही नाफरमानी कर रहा हूँ, या मैं खुद ही उस रूह से बाहर जा रहा हूँ, या मैं खुद ही खुदा के खिलाफ। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझसे सीखो, मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन हूँ, मेरे से सीखो। अगर तुमने मेरी पैरवी करनी है तो हर रोज़ अपनी सलीब तुमने उठानी है। सलीब काहे के लिए होती? एक रास्ते का नाम है, एक रवैये का नाम है। अपने आप को मारो, अपने आप अपनी मैं को मारो। जो अपनी खुदी का इनकार नहीं करता वो खुदावंद के लायक नहीं है। ये बुनियादी बातें हैं कि हलीमी और फरोतनी तुम्हारी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा होना चाहिए। तुम्हें अपने आप को मार देना चाहिए ताकि तुम्हारे अंदर यीशु जिंदा नज़र आए। अपनी रास्तबाजी के काम दिखावे के लिए नहीं करो, करो, करने हैं, खालिस दीनदारी पूरी करनी है, भूखों को रोटी खिलानी है, नंगों का कपड़ा पहनाना है, जिनके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, जिनके साथ जुल्म हुआ है। अब झूठे पर्चे होते हैं ना, लोग पॉलिटिकली इकोनॉमिकली उनके ऊपर झूठे पर्चे हो जाते हैं, उनकी जायदादों पे हमारे 295 सी के झूठे पर्चे होते हैं। तो जहाँ बेइंसाफ़ी होती है वहाँ खड़े हो। अगर तुम्हें तकलीफ पहुँचती है, अगर तुम्हें दुख पहुँचता है, अगर तुम्हें भी कोड़े लगते हैं, अगर तुम्हें भी पकड़ के अंदर साथ कर दिया जाता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम बेइंसाफ़ी के लिए खड़े हो। जो कैद में हैं, झूठे डाले गए हैं। देखो कैद क्या है? कैद सज़ा है। सज़ा बेहतरी के लिए होती है, तबाही के लिए नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। फिर सज़ा आपको मुझसे बचाने के लिए भी हो सकती है कि मैं बड़ा हूँ या मेरे पास ज़्यादा ताकत है, तो आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, तो मुझे पकड़ के बांधा जाए, मुझे रोका जाए ताकि मैं आपका नुकसान ना कर दूँ। ये माशरा हदें मुकर्रर करता है
रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, बिल्कुल कानून बनाता है ताकि कोई दूसरे का इस्तेसाल ना करे। लेकिन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आपके फ़राइज़ में से ये फ़राइज़ है कि आप जिसके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, जो भूखा है, जो नंगा है, जिसको लोग जलील कर रहे हैं, जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, आप वहाँ पे अपनी रास्तबाजी यानी सही रिश्ता अदा करो। बिल्कुल। आप मेरी बेटी हो, आप दुख की हालत में हो, आप आके मेरे गले लगती हो, तो मेरा क्या काम है? क्या मेरा दिमाग खा रही है? क्यों मुझे तंग कर रही है? तुझे नहीं पता कि मैं दुआ कर रहा हूँ? बिल्कुल। तू मेरी दुआ में हायल हो रही है, तू मेरी नमाजों में हायल हो रही है। ओ नहीं मेरी बेटी, आप मेरे गले लग, बता मुझे दुख क्या है, किससे दुख पहुंचा तुझे? ये बाप बेटी का रिश्ता ऐसा है। हम भी अपनी आसमानी बाप के साथ जाके उसके गले लग के रो सकते हैं, हम अपने दुख सुख उसके साथ कर सकते हैं। ये खुदा सिखा रहा है, इन रिश्तों के जरिए सिखा रहा है। उसने क्यों ये अपना रिश्ता हमारे साथ जोड़ा है? अगर हम उसको बाद में, इसी हवाले में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हमें बेकार की दुआएं ना किया करो, जब तुम दुआ करो तो कहे आए हमारे बाप। उसने बाप के साथ तुम आपका तारुफ करवाया है, बिल्कुल। उसने आपके बाप के साथ रिश्ता बनाया है। जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने उन्हें तो उसने उन्हें खुदा के फरजांद बनने का हक बख्शा। अब हमारे पास हक है। अगर आप मेरी बेटी हो और मेरे गले से लग के आप रो नहीं सकती हो या अपनी खुशी का इजहार नहीं कर सकती हो, तो हम बाप बेटी कैसे हैं? क्या मैं ये कहूँगा कि मैं बिशप हूँ, आप कैसी बेटी हो कि मेरी दुआ में हायल हो रही हो? आप कैसी बेटी हो कि मुझे दुखी कर रही हो? आप कैसी बेटी हो कि मेरा टाइम ज़ाया कर रही हो? ये दिस इज़ नॉनसेंस। ये फैरिसिज्म है कि हम अपने आप को ज़्यादा दीनदार बनाते हुए, अपने आप को ज़्यादा रूहानी बनाते हुए, हम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा की तमन्ना करते हुए कि मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, मुझे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिले। आजकल लोग ढूंढते हैं अगर नोटों वाला कौन है, उसको हम अपना चीफ गेस्ट बुलाते हैं। फलाना साहब जो है वो सही नोट देता है, उसको हम चीफ गेस्ट बुलाते हैं। उसके लिए कुर्सी भी बड़ी आएगी, उसके लिए हार भी बड़े आएंगे। अब मैंने यकीन माने बहुत सारी कलीसियाँ हैं, मैंने उन्हें कहा कि चलो खुदा तुम्हें बरकत दे, तुम मेरी इज्जत करते हो सारा कुछ, हार अगर डालने हैं तो बाद से पहले डाल लो या बाद में डाल लो, लेकिन इबादत के दौरान खुदावंद का टाइम है। बिल्कुल। उस इबादत के दौरान में हम एक दूसरे, हम आदमियों को हाथ डालते फिर मना कर दिए कि मुझे नहीं हाथ डालोगे यार, मेरा दिल भरा हुआ है, मुझे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। आप मेरे गले लग जाते हो, मेरी खुशी की इंतहा नहीं होती। मेरा कोई बेटा है, मेरी कोई बेटी है, मेरी कोई बहन है, मेरा कोई भाई है, मेरी कोई नवासी है, मेरा कोई, आधा पाकिस्तान मुझे, बल्कि आधी दुनिया मुझे नाना या दादा कहती है। अपने रिश्ते बना लेते हैं, लेकिन मुझे खुशी होती है उससे, मुझे हाथ डलवा के खुशी नहीं होती। लेकिन जब मैं कोई बेटा, कोई बेटी, कोई पोता, कोई नवासा, कोई नवासी, कोई दूसरा मेरे गले से लगता है तो मुझे खुशी होती है कि ये एक मोहब्बत का जायज़ इजहार है। लेकिन अगर हम जाली दीनदार बन के, जाली वीआईपी बन के, फैरिज़म, अब ये मैं बार बार कहता हूँ, वारे वारे जाइए फेसबुक दे, क्या फेसबुक ने हमें और मौके दे दिए हैं? हम इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, हम अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, जो काम की बातें वो कर नहीं रहे, इधर उधर की बातें हमें आ गई हैं। हमने अपना सियासी महाज भी खोले हुए हैं, हमने ज़्यादातर पॉलिटिकल और सोशल चीज़ें कर रहे हैं। फिर जो हमारा मद्दे मुकाबला है उसको लताड़ने में लगे हुए हैं। किसी की ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी की जाएगी। किसी की ऐबजोई नहीं करो, तुम्हारी भी की जाएगी। तू अपनी आंख के शातिर को नहीं देखता और दूसरों की आंखों के तिनको देखता है। ये फरीसियों का रवैया था, ये उनका तौर तरीका था। अच्छा बिशप साहब, फरीसियों का ये तौर तरीका था, उनके लिए इतने सख्त अल्फाज खुदावंद यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए। आज के जो लोग हैं, क्या इनका रवैया फरीसियों से ज़्यादा वर्स्ट नहीं है? जैसे आपने फेसबुक का भी जिक्र कर दिया, इनको ज़्यादा सजा मिलेगी।
तो कैसे? शायद ये खुदा के कलाम में लिखा है, जो उस्ताद हैं वो ज्यादा सराप पाएंगे। और हर बंदा ही आज उस्ताद है, क्योंकि अच्छा, खुदावंद का रूह सबको मिला है। उस्ताद नहीं हो सकता। खुदावंद का रूह तो सबको मिला है। नहीं, हर बंदा उस्ताद नहीं हो सकता, लेकिन बनता तो है। नहीं, सुने ना जी जी। खुदा के कलाम में लिखा है कि किसी नो मुरीद पे जल्दी हाथ ना रख। नो मुरीद कौन होता है? ये नहीं है कि जो बाहर से आया है वो नो मुरीद है। ये कोई भी नया शख्स जो आपका शागिर्द पढ़ता है या खुदा के पास आता है, खुदा को कबूल करता है, वो नो मुरीद है। उसको तालीम की ज़रूरत है। अगर आप अमाल की किताब पढ़ें तो वहाँ सफाई के साथ लिखा है कि वो हर रोज़ हैकल में जमा हुआ करते थे, हर रोज़ तालीम पाया करते थे, हर रोज़ मिल के दुआ किया करते थे, हर रोज़ रोटी तोड़ा करते थे, हर रोज़ आपस में रफाकत रखा करते थे। वो हर आदमी उस्ताद नहीं हो सकता। बिल्कुल। उनमें से एक ही उस्ताद था और वो पतरस था। आप शुरू का पढ़े बयान, वो कलाम सुनाया करता था, बाकी शागिर्द उसके साथ थे, रोटियां देते थे, बांटते थे, दुआ करते थे, सारे काम करते थे जी। मैं ये कह रहा हूँ कि उस्ताद की एक रूह होती है। बिल्कुल। जब मैं नया नया पादरी बना था, अर्ली 70s की बात है जी, तो वहाँ पे दही इलाकों में मेरी जो पहली अपॉइंटमेंट हुई थी वो दही इलाके में हुई थी। तो वहाँ रवाज ये था कि 5, 6, 7, 8 जमलाते पड़ा हुआ बंदा, तो आपकी मेरे साथ रिश्तेदारी है, तलकदारी है, आप पकड़ के ले आए और मेरे पास कहो जी इसे स्कूल में मास्टर लगा दो, इसे बाऊ लगा दो, और लगते थे। मैं दयानतदारी के साथ कहता हूँ, हर आदमी उस्ताद नहीं हो सकता। उस्ताद के लिए उस्ताद बनना ज़रूरी है। अब मैं किसी वक्त में ये बताऊंगा कि जो पहलोठे थे यहूदियों के, उनके लिए ये सारा नसाब पढ़ना, उसको एक ख़ास तरीके से अपनाना, ये उनके लिए बेहद लाजमी था। और फिर ये उन्होंने निज़ाम बनाए थे। मैं किसी दिन इस पर तफसील से बात करूंगा, क्योंकि आज फिर ये हाथ से बाहर निकल जाएगी। मैं सिर्फ आज ये कह रहा हूँ कि जो अपनी मशहूरी के लिए काम करता है, जो अपने नोटों के लिए काम करता है, ये फरीसी किस चीज़ों का इश्तिहार दे रहे? मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, मैं अपने हर चीज़ पे दायगी देता हूँ, मैं शफाइया बातें करता हूँ, मेरे बड़े बड़े इश्तिहार छपते हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं? भाई दुआ करनी है। मैं आजी और फरोतनी के साथ खुदा का अदना सा खादम हूँ, मेरे पास जो आएगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा, बेशक। मैं क्यों उसको दिखाऊंगा? तो हमें ये अपने आप को, जो हलीमी और फरोतनी का दर्स यीशु मसीह ने फरमाया था कि मुझसे सीखो, हमें यीशु से वो सीखने की ज़रूरत है कि खुदावंद मैं अपने आप को हलीम करता हूँ, मैं अपने आप को मारता हूँ, मैं आज अपनी सलीब उठाता हूँ, आज मैं तेरी पैरवी का अहद बांधता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहीं पे किसी अपना उसने पराडो की या बड़ी गाड़ियों की या मर्सिडीज़ की या इस तरह की बड़ी बड़ी या जहाज़ों की बात नहीं, वो सारी उम्र पैदल करते। आज सारी दुनिया उनको मानती। एक दफ़ा वो सिर्फ मुबारक वो अपना खजूरों के त्योहार पे वो गधी के बच्चे पे, और वो भी खुदा के कलाम की एक पेशन गोई के तौर पे वो वहाँ पे दाखिल हुए। पॉइंट इज़ दिस कि आप खुदा के खादम हैं, आपको खुदा ने बड़ा इल्म दिया है, आपको खुदा ने बड़ी बरकत दी है। आप सवाल ये पैदा होता है कि आप हलीम कितने हैं, आप फरोतन कितने हैं, आपके अंदर तरस कितना है, आपके अंदर मोहब्बत कितनी है, आपके अंदर अपने आप को छोटा करने का जज्बा कितना है, आप दूसरों के लिए कितना झुकने के लिए तैयार हैं। देखो ना, कोई ज़मीन पर गिरा हुआ है तो उसको आप झुके ही उठाएंगे ना। आप कहेंगे कि मैं साहब हूँ, तू गिरा हुआ है, उठ, पहले जाके नहा के आ, कपड़े धो के आ, अपने तैयारी करके आ, फिर आके मुझे मिलना। हाँ, मैं शेक हैंड भी तेरे साथ करने के लिए तैयार नहीं। आप उसको उठाओ, उसके कपड़े झाड़ो, उसको प्यार करो, उसको पानी पिलाओ, उसको बहाल करो, उसको देखो। रूहानी तौर पे भी लोग गिरते हैं और जिस्मानी तौर पे भी लोग गिरते हैं। रूहानी तौर पे गिर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? देखा
इसने क्या किया, हम बजाय इसके कि हम उनकी बहाली के लिए दुआ करें, हम उनके अंदर कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, दो बातें अपने पास से डाल के हम उनको निशाना बना लेते हैं। भाई जो रूहानी तौर पे गिर गया, खुदा का कलाम कहता है कि वो उसे उठाने पर कादिर है। ठीक है। और फरीसियों, आजकल के फरीसियों, आप खुदावंद यीशु मसीह से आगे हो। वो माफ़ करने के लिए, हमारी सफायत करने के लिए, हमारी सिफारिश करने के लिए बाप की हजूरी में मौजूद है। जहाँ यीशु है मैं भी वहीं पे हूँ। मैं यीशु के साथ हूँ, मैं यीशु के अंदर हूँ, मैं यीशु के बदन का हिस्सा हूँ। कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह के बदन का हिस्सा है। आप उस कलीसिया के साथ मगरूरी का सलूक कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल। आप फरीसी बन के उनके ऊपर अपनी रासबाजी का रोब कैसे डाल सकते हैं? बात यह है कि फरीसी किस चीज़ का इश्तिहार देता है? क्या खुदा की बादशाहत का इश्तिहार देता है? जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मुनादी शुरू की तो उन्होंने अपनी मुनादी शुरू की। उन्होंने कहा तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाहत तुम्हारे नज़दीक आ गई है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यहीं से शुरू की। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मुनादी का आगाज़ किया तो उन्होंने भी बिल्कुल वही जुमला बोला। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये मत्ती की इंजील और ये जो मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं उनका आगाज़ होता है 3 बाब की पहली आयत से, पहली और दूसरी आयत से। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बियाबान में ये मुनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। और जब उन लोगों ने पूछा कौन है तू? मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ हूँ। ठीक है। उसने क्या दावा नहीं कर सकता था कि मैं एक बहुत बड़ा नबी हूँ, मैं टिड्डियाँ और शहद खाता रहा हूँ, मैं तो बियाबानों में रहा हूँ, मैं फलाने का फलाना हूँ। उन्होंने कोई तारीफ नहीं कराया। उन्होंने कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई। और खुदावंद यीशु मसीह जब उन्होंने मुनादी शुरू की, ये 4 बाब की 17वीं आयत है, लिखा है कि उस वक्त से यीशु मुनादी करना और ये कहना शुरू किया, उस वक्त से यीशु ने मुनादी करना और ये कहना शुरू किया तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई। ठीक है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने साथ में ये भी कहा कि अगर तुम्हारी रासबाजी फ़कीयों और फरीसियों की रासबाजी से ज़्यादा नहीं होगी, यानी उन्होंने मान लिया कि उनकी रासबाजी है, लेकिन आपको जो खुदा के बेटे और बेटियां हो, जो नए अहद के फर्जंद हो, जो नए अहद के ज़रिए खुदा बाप के साथ दोबारा जुड़ गए हो, आपको बहाल कर दिया गया है। क्या आप फ़कीयों और फरीसियों से बेहतर, हलीम और रास्तबाज, ईमानदार बनने की कोशिश करोगे, या उस फरीसी की तरह जो हैकल में गया, ओहो हो रब्बा मैं आ गया हूँ तेरे घर, देख मुझे पहचान, मुझे देख मैं कौन हूँ, और मैं वो हूँ जो 2 हफ्ते में 2 दफ़ा रोज़ा। अब आकड़ की बात है, मैं वो हूँ जो पूरी दायकी देता हूँ, मैं इसकी तरह महसूल लेने वाले की तरह गुनाहगार नहीं हूँ, मेरा इसके साथ मुकाबला ना करना। अब देखें, ये एक एटीट्यूड की बात है, ये एक ज़हनियत की बात है, बिल्कुल ये सोचने की बात है। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो बाप का इकलौता है, जो खुदा के साथ अज़ल से अब तक मौजूद है, बनाए आलम से पेशतर ज़बा किया हुआ बर्रा है, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जे में रखने की चीज़ ना समझा, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को पस्त कर दिया, इंसानों की शक्ल इख्तियार कर ली, दुनिया के दुख सहे, किस लिए? कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे ज़िंदगी देना चाहता है, मुझे निजात देना चाहता है, मुझे नए सिरे से पैदा करना चाहता है, खुदा के फर्जंद बनाना चाहता है,
खुदा के घराने के फ़र्द बनाना चाहता है, वो मुझे उस नए अहद के वसीले से नई ज़िंदगी देना चाहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आदमी की सरिश्त, आदमी की फितरत, आदमी की आकड़, आदमी की तलब, वो पहले दिन से लेके आज तक वही है। इसी में हमने नए बनना है। जो खुदावंद यीशु मसीह में है वो नया मखलूक है। पुरानी चीज़ें जाती रही, देखो वो नई होगी। हमने नया बनना है, खुदावंद यीशु मसीह के सफ़ीर बनना है, खुदा के फर्जंद बनना है। और उसके फर्जंद ने क्या मिसाल दी? अपने आप को खाली करके आजिज़ कर दिया, इंसानों के मुशाबे हो गया। अब हम आकड़बाज फरियों के नहीं, इंसानों के मुशाबे हों। इंसान में और आदमी में और फरीसी में फ़र्क है। हम इंसान बने। मैं अक्सर कहता हूँ, ये सेकुलर टीवी है ना, उनमें भी आखिर में एक जुमला पूछा जाता है कि जो आखिरी 10 सेकंड में कोई पैगाम है तो दे लें। और मैं 99.9% एक ही पैगाम देता हूँ कि बंदे के पुत्र बन जाओ। आखिरी मेरा पैगाम यही होता है कि बंदे के पुत्र बन जाओ। बंदे के पुत्र से देखें, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इब्ने आदम हूँ। इब्ने आदम से ही बंदे का पुत्र बनता है कि वो उस रूह में आ जाओ जो रूह खुदावंद यीशु मसीह ने इख्तियार की। बंदे के पुत्र बन जाओ। खुदा के बेटे तो आप हो, बहुत बड़ा दर्जा है, बहुत बड़ा मुकाम है, बहुत बड़ा इख्तियार है, बहुत बड़ा सब कुछ है। लेकिन अगर आपने अपने आप को हलीम और फरोतन नहीं किया और आप बंदे के पुत्र नहीं बने और आपने अपने आप को आजिज़ और फरोतन नहीं किया, तो आप खुदावंद के काम के नहीं हैं और ना आपका खुदा की बादशाहत के साथ कोई ताल्लुक है। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया बिशप साहब। अजीज़ों, हमने आज सीखा कि आज का जो फरीसी है, क्या हम आज के फरीसी तो नहीं बने बैठे, वही रूह तो हमारे अंदर नहीं। देखते रहिए प्रोग्राम मसीही नुक्ता नज़र। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी वक्त और इसी जगह पर। शुक्रिया।